दिल्ली के हर चौराहे पर आप देख सकते हैं कि गायें मंडली बनाकर बैठी होती हैं। ये वो रोड हैं जहां से कि दिल्ली सरकार भी गुजरती है। इनको दूध निकालने के लिए ले आया जाता है अंदर और वापस यहीं छोड़ दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं किसी भी रोड से, तो गायें बीच में आ जाती है और एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। दिल्ली के हर चौराहे पर आप देख सकते हैं कि गायें मंडली बनाकर बैठी होती हैं। गायों के देखकर वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर चारा डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं, अपने धार्मिक मत के कारण। कभी आपने सोचा है गायें कहाँ से आती हैं? दिल्ली में तो डेयरी जो बिजनेस है वो बैन है, दिल्ली में तो डेयरियां नहीं है। तो गायें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, किसकी वजह से आती हैं, और ये जो एक्सीडेंट होते हैं किसके कारण होते हैं? सरकार कहाँ है? ये वो रोड हैं जहां से कि दिल्ली सरकार भी गुजरती है, मतलब उनके नेता गुजरते हैं, अफसर गुजरते हैं, कोर्ट के जजेस भी गुजरते हैं। लेकिन आवारा पशु दिल्ली की सड़कों पर आप रोजाना देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको एक सीन, देखिए आप। ये दिल्ली के आउटर रिंग रोड का है, पीतमपुरा और प्रशांत विहार के बीच में जो रोड है, वहां बार बार शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने, एमसीडी ने और नेताओं ने कोई कार्रवाई नहीं की। गाय का जमघट लगा रहता है। जिस गाय को हम माता बोलते हैं, माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ये डेयरी वाले एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर उनकी मिली भगत से दूध निकालने के बाद गाय को चारा चरने के लिए छोड़ देती हैं। चारा तो नहीं मिलता, लेकिन अपने धार्मिक मत के अनुसार महिलाएं रोटी लेकर बाहर रोड पर खड़ी होती हैं या जहां गाय इकट्ठी होती हैं वहां रोटियां डाल देती हैं। दिन भर गायें आवारा घूमती रहती हैं, कहीं रोटी खाती हैं, कहीं पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी खाती हैं, और शाम के टाइम गाय का मालिक, डेयरी मालिक आता है और उनको हाँक कर अपने ठिकाने पर ले जाता है और दूध निकाल कर फिर आवारा घूमने के लिए छोड़ देता है। क्या कहना है लोगों का, देखिए आप। हमारा नाम अतुल रंजीत कुमार है और हम सामाजिक आरटीआई से सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता हैं। अभी पिछले कुछ लगभग 1-1.5-2 वर्षों में सड़कों पर, मुख्य सड़कों पर गायों के रहने की समस्या आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा किसी षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है कि गाय माता को किसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं रिंग रोड से, पंजाबी बाग शमशान भूमि से मैं यहाँ पे आया हूँ, रोहिणी की ओर जा रहा हूँ। तो रिंग रोड पर, चलते रोड पर, जो कि हाईवे रहता है जिसपे उच्च गति वाहनों का आवागमन जारी रहता है, उसमें बीच रोड में गाय माता बैठी हुई हैं, बहुत सारी गाय माता बैठी हुई हैं, अनेक खड़ी हुई हैं, कुछ सड़क पार कर रही हैं, कुछ वहीं पर बैठी हुई हैं। अभी मैं उधर से होके इधर आउटर रिंग रोड पर पहुँचा हूँ। आउटर रिंग रोड पर इस समय हम मधुबन चौक से आगे प्रशांत विहार क्षेत्र में है, और आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर ये समस्या है। कम से कम 50 गाय सेंट्रल वर्ज पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे इनका चारा भी दिख रहा है, अर्थात कोई गौशाला यहाँ पे ऑपरेट की जा रही है, ऐसा संशय हमें लगता है। आपको नहीं लगता कि एमसीडी को इसमें कोई स्टेप उठाना चाहिए?
क्योंकि ये जो गाय हैं किसी डेयरी वाली की ही होंगी जी। तो डेयरी वाले का चालान काटना चाहिए। हाँ जी, न केवल देखिए ये विषय चालान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये प्राणों से संबंधित विषय है। कोई 2 पहिया वाहन, कोई 4 पहिया वाहन, कोई साइकिल वाला आ रहा है, तीव्र गति पर है, मोटर वाहन, और उनके अचानक गाय के सामने आ जाने से दुर्घटनाएं होती हैं। यूट्यूब पर ऐसी अनेक प्रकार की वीडियो देखी जा सकती हैं और ये प्राण से संबंधित विषय है। हाईवे पर गाय होना, गाय का सड़क पार करना, गाय का सड़क पे बैठा होना रात्रि के समय विशेषकर ये बहुत संकटपूर्ण रहता है, खतरनाक रहता है। इसी प्रकार अभी हाल में ही हमने दौरा किया आउटर रिंग रोड का, और दौरा करते करते हम पहुंच गए यमुना जो नहर है, यमुना कैनल जिसे बोलते हैं, पीतमपुरा के बाद जो पुल है, उसके बाद जब हमारी टीम पहुंची तो वहाँ लोगों ने क्या बताया कि एक आदमी की मृत्यु हो गई इन गाय की वजह से। मेरा नाम पुनीत है, मैं इधर जेयू ब्लॉक में ही रहता हूँ, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं। ये गाय जो यहाँ पे है ना जी, ये हमेशा रहती है और आला अधिकारियों से भी कई बार कांटेक्ट कराया कि आप प्लीज़ गाय को यहाँ से हटाएं, क्योंकि गाय रहती है। आप गाय को खाना खिलाएं, खाना खिलाने की कोई मनाही नहीं है। उसके लिए मैंने एक व्यवस्था करी हुई है कि जितने भी लोग हैं अपना खाना यहाँ पे गौशाला में जाके डालें, पर ऐसा लोग करते नहीं है। यहाँ पे गाय रहती है सारे में, और गाय यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ कल, एक आदमी की जान चली गई, बहुत सीरियस था वो आदमी, पर कोई सुनने का बारी नहीं होती। इधर लोगों को आके बोला जाता है अपनी गाड़ियाँ हटाएं, अपनी वो करें, गाय को कोई नहीं हटाता, क्योंकि पता नहीं क्या पैसे देते हैं, वो क्या करते हैं। गाय नहीं हटती यहाँ से कभी भी, गाय इधर ही रहती है। ये गाय किनकी है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं पता जी, लोकल आवारा गाय है ये। इनको दूध निकालने के लिए ले आया जाता है अंदर और वापस यहीं छोड़ दिया जाता है। डेली ऐसा होता है। तो ये मतलब डेयरी और एमसीडी वालों का जो है मिली भगत है, ये सबकी मिली भगत है। कोई इनको हटा के तैयार नहीं है। रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते बिना लाइट जलाए। तो लोकल काउंसलर और विधायक के पास आपने इसकी शिकायत करी? सर काफ़ी बार शिकायत कर दी, और काउंसलर तो यहाँ पे ही आते हैं सुबह सुबह पार्क के पास, तो आंखों से देखते ही हैं हर कोई। तो यहाँ हटाना चाहिए उनको खुद ही, कोई गाय को नहीं हटाता यहाँ से। और लोग उस पर अलग अलग और खाना और डालते हैं जिससे गाय यहीं आए। डेली का यही है जी, बहुत परेशानी होती है। और तो और जब बारिश पड़ती है तो जितना भी इनका गोबर होता है वो रोड पर आ जाता है। लोग फिसलते हैं, स्कूटर फिसलते हैं, और फिर वही एक्सीडेंट होते हैं। जहां इंसानी नुकसान होता है वहीं पर जिन्हें हम माता मानते हैं और लावारिस छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं चरने के लिए, घूमने के लिए, वो भी घायल हो जाती हैं। न केवल घायल हो जाती हैं, बहुत सारी गायें अपंग हो जाती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन? लोगों से मैं कहना चाहूँगा, उन महिलाओं से खास तौर से कहना चाहूँगा, आप धर्म को माने, गाय की पूजा करें, गाय को सम्मान दें, लेकिन उनको मरने के लिए रोड पर चारा ना दें, रोड पर रोटी ना दें। आपका मन है तो आप गौशाला चले जाएं। और कहाँ हैं वो गौशाला वाले जो गौशाला के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, सरकारी मदद लेते हैं, लेकिन जो ये रोड पर, पार्कों में, मार्केटों में गायें घूम रही है, क्यों नहीं इनको ले जाते अपनी गौशाला में? डेयरी वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। अवैध डेयरियों को बंद करने के लिए एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि डेयरियां बहुत दिन पहले उठा दी गई थी दिल्ली में से, और उनको जगह दे दी गई थी कि आप डेयरी बिजनेस करना है तो वहाँ करें। लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार के मद में मस्त ये अधिकारी और डेयरी वाले लोगों को मारने में लगे हुए हैं। बड़ा सख्त शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीछे एक घटना घटी थी। मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि एक बुजुर्ग अपने पोते को लेकर रोड पर जा रहा था और सामने से गाय आई और गाय ने उसके पोते पर पांव रख दिया। भगदड़ में बच्चा गिर गया। पोते को बचाने के लिए बुजुर्ग ने गाय को पीछे की तरफ किया तो उसी गाय ने उसको सींग से उठाकर गिरा दिया। कई दिन कोमा में रहा, आईसीयू में भर्ती रहा, उसकी कुछ पसलियाँ टूट गई, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है।
ये एमसीडी के नेता क्या कर रहे हैं, निगम पार्षद क्या कर रहे हैं, दिल्ली की मेयर क्या कर रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। क्योंकि या तो उनकी चलती नहीं या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। है नहीं, जिसके घर का जाता है उसका दुख वही समझता है, और जिस गाय को चोट लगती होगी वही जानती है कि घायल अवस्था में वो अपना कैसे समय काट रही होगी। एमसीडी के पास ताकत के साथ साथ साधन भी हैं, स्टाफ भी बहुत सारा अपॉइंट किया हुआ है। उनके पास पशुओं को ले जाने के लिए गाड़ियां हैं, पशु चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हों। कुत्ते बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रुप बनाकर घूमते, उनको आप देख सकते हैं जब वो भौंकते हैं और बच्चों को काट लेते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। प्रशासन ध्यान दे, लोग भी समझदार बने, इस जो ये बदहाली दिल्ली की हो रही है उसको ठीक करने में अपना योगदान दें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक भेजें, और पारदर्शी सफ़र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपसे अपील है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।